हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5th से लेकर के 11th ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को कृष्णा टैरो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, अमेज़न का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा जिससे आप इस डेक को परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Three of Pentacles, Ten of Cups, okay, Eight of Wands, Seven of Pentacles, Ace of Wands, wow, the High Priestess, Eight of Cups, Six of Wands, bottom of the deck. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को छोड़ करके सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास सेजिटेरियस है, पाइसिस है और बस यही है। स्कॉर्पियो भी है थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपको लाइमलाइट में रखे हुए हैं। आई मीन ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं एंड लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन ये मौका नहीं खोना चाहते। इसीलिए ये पर्सन अपनी प्रेजेंस, अपनी बेसिकली फेस को बेसिकली आपके आमने सामने लाते ही रहेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बेसिकली पाना चाहते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, अपने आप को आपके सामने रखना चाहते हैं कि आपको उनका चेहरा याद रहे। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली अटेंशन चाहते हैं आपकी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। इनकी तरफ से मुझे आपके लिए प्रपोजल भी आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए है। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो आपको एक बैलेंस पर्सन के रूप में भी देखते हैं। वो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद ये पर्सन आपके पास्ट से भी जुड़ा हुआ है। अगर पास्ट से नहीं जुड़ा हुआ है और आपका इसके साथ कुछ ना कुछ पास्ट ज़रूर रहा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद आप पहले इस पर्सन को बहुत पसंद करते थे एंड आपने शायद ट्राई भी किया, आपने शायद अपनी तरफ से कोशिशें की चीज़ें आगे बढ़ाने की, लेकिन इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया। बट नाउ कर्मा जो है उसको अब उल्टा कर चुका है सारी सिचुएशन को एंड इस पर्सन को अब सेम चीज़ हो रही है आपके लिए एंड आप बहुत बैलेंस हैं इस टाइम पे। अब आपको जो है जस्टिस मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको नॉट ओनली जस्टिस मिलने वाला है, आपको एक जजमेंट मिलने वाला है। यानी कि अब वो चीज़ें रियलिटी में होने वाली है, यानी कि आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है फाइनली। एंड नाउ आपके लिए एक नई शुरुआत भी है। यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं, आपको एक चॉइस भी दे रहे हैं साथ के साथ। यानी कि आपको
ये चॉइस है कि आप ये सेकंड चांस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिवर्स बस ये कह रहा है कि टेक अ लुक, ओके स्कॉर्पियो, यू हैव अ चॉइस, ओके। एंड नाउ यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली इस चॉइस के साथ, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से थोड़े थोड़े नाराज़ हैं, या फिर कहना चाहिए कि आप हर्ट हैं इस पर्सन के रिएक्शंस की वजह से, एक्शंस की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपके इमोशंस की कभी कदर नहीं की। आपने इस पर्सन के सामने अपने इमोशंस रखे थे कि एक टाइम पर, और आप बहुत हर्ट हुए थे क्योंकि इस पर्सन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, राइट। सो आपने अपने इमोशंस को अपने अंदर ही सीमित रख लिया एंड आप अलग हो गए, आप अपनी लाइफ में ध्यान देने लगे। एंड नाउ क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लाइफ चेंजिंग है, ओके। एंड आप रिकॉग्नाइज्ड हैं इसी वजह से, एंड लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं इसी वजह से। आपकी शालीनता की वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अब बहुत सोच विचार करके आए हैं। उन्होंने बहुत सोचा समझा इस बारे में कि हाँ स्कॉर्पियो से बात कैसे करें, क्या कर सकते हैं, क्या स्कॉर्पियो उनकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वगैरह वगैरह। अब इन्होंने पूरा इंट्रोस्पेक्शन किया है कि उनकी क्या गलतियां रही हैं और कैसे वो चीज़ों को सुधार सकते हैं, और उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड। सो ये पर्सन अब आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, एंड आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके साथ ही रहने वाले हैं, ओके। एंड वो जस्ट यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं कि जस्ट फाउंडेशन रखी एंड गायब हो गए, ओके। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर ये पर्सन के लॉन्ग टर्म गोल हैं। ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ लविंगली रहना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं आपको अपना, ओके। क्योंकि अब ये इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही वो पर्सन हैं जो उनके अनकंडीशनल लव को डिज़र्व करते हैं, ओके। सो 10 ऑफ कप से मुझे दिखा दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ओके। आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस इनको फील होती है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, और ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आपकी बात भी हो रही है इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इसी कम्युनिकेशन का। हालांकि अभी आप कोई डिसीज़न नहीं देने वाले हैं इस पर्सन को, आप अभी इस पर्सन को और वेट कराने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपको वेट कराया है, काफ़ी टाइम वेट कराया है। कुछ लोगों के लिए तो साल हो चुके हैं। आप काफ़ी टाइम से वेट करते रहे इस पर्सन का, ये पर्सन नहीं आए, लेकिन अब ये पर्सन आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप चुप हैं। आप इस पर्सन को वेट कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। इससे आप उस पर्सन की लॉयल्टी भी चेक होगी और कितने सीरियस हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर के, ये भी चेक होगा, ओके। सो यस, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पैशनेट हैं आपसे बात करने के लिए। ये पर्सन आपको लेकर के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ही चाहते हैं। वो पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके। बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आप ऑन द अदर हैंड बहुत शांत हैं, बहुत चुप हैं, क्योंकि आपके माइंड में अब इस पर्सन के लिए, आपके दिल में कहना चाहिए मुझे, आपके दिल में इस पर्सन के लिए अब
वो जगह नहीं है जो कभी किसी टाइम पर हुआ करती थी। और आप ये बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं, अपने अंदर झांक करके आपने कई बार देखा है कि अब वो बात नहीं है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप एक टाइम पे इस पर्सन पर जान छिड़कते थे, लेकिन क्योंकि आपके इमोशंस की अनदेखी हुई, आपके इमोशंस को फॉर ग्रांटेड लिया गया और आपको दुख पहुंचाया गया। उसके बाद से अब आपने इस पर्सन से अपने इमोशंस को या कहना चाहिए अपने इमोशंस की चाबी को अपने हाथ में वापस ले लिया है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो अब आप बेसिकली सोच समझ करके ही कोई डिसीज़न लेने वाले हैं द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हों, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है इस बीच में, और आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप से आप इस पर्सन से काफ़ी दूर हो चुके हैं। आप इमोशनली जो, जैसे कि मैंने बताया कि जो पहले हुआ करता था, जो इस पर्सन के लिए आपके मन में जगह थी, वो अब बहुत अलग हो चुकी है। अब नाउ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आप इमोशनली ग्रो कर चुके हैं और इनसे काफ़ी हद तक आप अपने आप को मुक्त कर चुके हैं, लेकिन अब वापस जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत ज़रूर हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं कि आप नई शुरुआत करेंगे या नहीं, क्या रहेगा आउटकम, एटलीस्ट ये तो देख ही सकते हैं। ओके, लेट्स सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन मानने वाला नहीं है। ये पर्सन आपको मनाने के लिए ही आया है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग। ओके, एंड ये इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाउंड्रीज, ओके। सो आप अभी इस पर्सन से बाउंड्रीज बना करके रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पूरा यकीन है अपने ऊपर कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। सो आप अभी बाउंड्रीज़ बना करके देखना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन सच में आपके लिए सीरियस है, या जस्ट वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुके थे और वापस आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं। यस, ये डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए, और ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपको हेल्प मिल रही है। फेथ रखिए, यूनिवर्स विल टेक केयर, एंड कुछ भी गलत नहीं होने देगा यूनिवर्स आपके साथ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मेरे साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं बुक, अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। ये टैरो डेक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और अमेज़ोन से भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।